डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आइए आज हम 12 भावनाओं में से बोधि दुर्लभ भावना को पढ़ते हैं और उसका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। इंद्रियों के भोग एवं भोगने की भावना है सुलभ, सब दुर्लभ नहीं है इन सभी का पावना है महादुर्लभ आत्मा को जानना पहचानना है महादुर्लभ आत्मा की साधना आराधना। पंचेंद्रियों के भोग एवं उन्हें भोगने की भावना का प्राप्त होना दुर्लभ नहीं है, सुलभ ही है, पर आत्मा को जानना पहचानना एवं आत्मा की साधना और आराधना महा दुर्लभ है। नर दे उत्तम देश पूरन आयु शुभ आजीविका दुर्वासना की मंदता परिवार की अनुकूलता सत्सज्जनों की संगति तद्धर्म की आराधना है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। मनुष्य भव की प्राप्ति होना, उत्तम आर्य देश में जन्म होना, परिपूर्ण आयु की प्राप्ति होना, न्यायोपात अहिंसक आजीविका के साधन उपलब्ध होना, दुर्वासनाओं का मंद होना, धर्मानुकूल परिजनों की प्राप्ति होना, सत्य पदार्थ और सज्जनों की संगति प्राप्त होना, सद्धर्म की आराधना के भाव होना एवं आत्मा की साधना करने की वृत्ति होना क्रमशः एक से एक महा दुर्लभ है। जब मैं स्वयं ही ज्ञेय हूँ, जब मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्येय हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्यान हूँ, जब मैं स्वयं आराध्य हूँ, जब मैं स्वयं आराधना, जब मैं स्वयं ही साध्य हूँ, जब मैं स्वयं ही साधना। पर एक बात यह भी तो है कि जब मैं स्वयं ही ज्ञेय हूँ और मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्येय हूँ और मैं स्वयं ही ध्यान भी हूँ, इसी प्रकार जब मैं स्वयं ही आराध्य हूँ और मैं स्वयं ही आराधना भी हूँ, तथा जब मैं स्वयं ही साध्य हूँ और साधना भी मैं स्वयं ही हूँ। जब जानना पहचानना निज साधना आराधना हो बोधि है तो सुलभ ही है बोधि की आराधना। निज तत्व को पहचानना ही भावना का सार है ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। जब निज को जानना पहचानना एवं निज की साधना आराधना ही बोधि है, तो फिर बोधि की आराधना दुर्लभ कैसे हो सकती है, सुलभ ही समझना चाहिए। अतः बोधि दुर्लभ भावना का सार निज तत्व को पहचानना ही है और ध्रुवधाम निज भगवान आत्मा की आराधना ही आराधना का सार है। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र।